प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मनोहर हिंदी कंपटीशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों बाद आपको यह वीडियो देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षाएं अब नज़दीक आ चुकी हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी विषय में किस प्रकार से पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे नमूने कॉपियों के लेकर आया हूँ जिनको देख कर के आपको और थोड़ा सा आत्मविश्वास जागृत होगा। देखिए, परीक्षाएं और नज़दीक हैं, इसलिए इस समय आपके ऊपर थोड़ा दबाव भी बढ़ रहा है। तो मैं आपको एक कॉपी दिखाना चाह रहा हूँ जिसको मैंने और एक बच्चे से तैयार करवाया है। इससे पहले तो उस पेपर को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने पर उसमें लिखा होता है कि सभी खंडों के उत्तर एक साथ लिखें और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में शब्द सीमा दी होती है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। हिंदी में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लेख और शब्द सीमा पर ही विशेष ध्यान रखना है। छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, खंड ए है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसमें खंड ए लिखा हुआ है। खंड ए के और अब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, अर्थात वैकल्पिक प्रश्न आएंगे और वैकल्पिक प्रश्नों में आपको ए ब से द ये ऑप्शन भरने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपठित पद्यांश यानी प्रसंग क्रमांक डाल दीजिए ऊपर ऊपर। यहाँ पर ये बोर्ड की कॉपी का ही नमूना है। इस तरीके से ये लाइन आएगी, उसमें आप प्रश्न संख्या डाल दीजिए। प्रश्न संख्या डालने के बाद में आप ऐसी सारणी बनाएं, क्योंकि ऐसी सारणी बनाने से क्या है कि टाइम की बचत हो सकती है। और उस सारणी में जैसे अपठित पद्यांश पहला प्रश्न आएगा आपका, या गद्यांश आएगा। जैसे अपठित गद्यांश कर रहे हो तो ऊपर ऊपर यहाँ लिख दें अपठित गद्यांश और उसके क्रम संख्या सही विकल्प। ऐसी सारणी का नमूना आप तैयार कर लें। फिर उसमें रोमन संख्या में 1 2 3 4 5 6 जितने भी प्रश्न उसमें आते हैं, ऐसे उनके सामने जो सही उत्तर है विकल्प का, उस तरीके से आप लिख सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। इसी प्रकार से देखो, अब यहाँ पर अपठित पद्यांश का है तो उसको आप इसी तरीके से कर दीजिए। फिर अगला प्रश्न जो दूसरा नंबर का प्रश्न आता है, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको छोटे छोटे और एक एक अंक के प्रश्न देने होते हैं, उत्तर देने होते हैं इनको। और जैसे खाली जगह का प्रश्न आता है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं ना, उनमें भी आपको और ऐसे उत्तर लिख करके और एक एक लाइन बीच में खाली छोड़नी है। क्योंकि खाली छोड़ने से उसमें क्या है कि जो कॉपी जांचने वाला है वह अंक देने में उसको गुंजाइश रहती है और सही सटीक अंक मतलब क्या है कि दे पाता है। अब देखो, इसी कॉपी को आप नमूने में देखिए, आगे बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिखा है, देखो है, और उन प्रश्नों के बीच में एक एक लाइन आपको खाली दिखाई देती है। साथियों, बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको शब्द सीमा पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये एक एक अंक के प्रश्न हैं तो एक अंक में आप 1.5 या 2 लाइन ही लिख सकते हैं और इन्हीं से आपकी शब्द सीमा पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से फिर दूसरा, इधर देखो, इधर भी आप देखिए, यहाँ पर भी इस बच्चे ने, इस छात्र ने बहुत ही अच्छा और इसको उत्तर लिखा है। जैसे यहाँ पर हृदय की वेदना को भुलाने के लिए कवि निराला गीत गाना चाहते हैं। उत्तर इसी तरीके से जोड़ना है। बस 1 नंबर का है तो इतना ही लिखें, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा लिखेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। ऐसे प्रश्न प्रत्येक के बीच में ऐसी लाइन छोड़ें। अब अगला खंड देखो, जिस तरीके से खंड आ गया, खंड नंबर ब, ये आपको कॉपी में लिखना है। और खंड ब लिखते समय आप विशेष ध्यान रखें कि जो अंक निर्धारण है, अब ये जैसे ये इतनी शब्द सीमा 2 अंक के लिए निर्धारित की गई ये बोर्ड ने, तो 2 अंक आपके, और इन 4-5 लाइनों में 2 अंक पूरे आ जाते हैं यदि आप सही शब्दों का चयन करते हैं तो। अर्थात सटीक उत्तर लिखें, सारांश न लिखें। क्योंकि हिंदी में अधिकतर बच्चों की यह कमजोरी होती है कि वो पूरे सारांश को उत्तर में लिखने का प्रयास करते हैं, जबकि प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते। शब्दों का चयन करें। देखो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये 2-2 अंक की शब्द सीमा है।
पूरी कॉपी आप देख सकते हैं बच्चे की, पूरे नंबर इस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कवि परिचय आएगा, जैसे यहाँ पर ये कवि परिचय का है, कवि परिचय का 2 अंक का आपके आता है, या 2 का या 3 का आता है। तो 3 अंक में आपको इतना ही लिखना है, यहाँ जन्म लिख दिया, पहले आप कवि का नाम डालिए बीच में, फिर उसका जन्म स्थान, फिर माता पिता का नाम, फिर अधिकतर क्या है कि उससे अगर 1-2 बिंदु अगर याद हैं आपके तो उसको लिख दीजिए, नहीं तो प्रमुख रचनाएं ज़रूर लिखनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं लिखी गई हैं ना, इसी तरीके अंत में उसकी मृत्यु लिख दीजिए। बस साहित्यिक परिचय यही होता है, ज़्यादा इसमें और फालतू की बातें न लिखें। इसी प्रकार से अब बात आती है, शब्द सीमा बढ़ती जा रही है देखो यहाँ पर, और ये हर कॉपी में, और आपकी साफ सफाई दिखेगी, कहीं पर भी कट नहीं होगा। देखो पूरी कॉपी में अच्छी तरीके से यहाँ बच्चे ने, और वो क्या है इसी तरीके से देखो, और बोर्ड में ऐसी कॉपियाँ अधिकतर पूरे पूरे अंक यानी 80 में से 80 अंक प्राप्त करती हैं। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर की जो शब्द सीमा थी उसको और थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि अब 3 नंबर की शब्द सीमा यहाँ आ गई। 3 नंबर में आपको कितना लिखना पड़ता है, ये देखो, ये यहाँ पर 16वां प्रश्न है, 3 नंबर का है। 3 नंबर में कम से कम आप और 10 लाइन तक लिख सकते हो, 10 या 12 लाइन आराम से लिख सकते हो। उसके बाद में फिर देखो छात्रों, देखो यहाँ पर भी 3 नंबर का प्रश्न है ये भी, फिर इसी तरीके से ये 3 नंबर का है। अब यहाँ पर और बड़े प्रश्न आते हैं, जैसे 4-4, 5-5 नंबर के बड़े प्रश्न आते हैं, तो 4 नंबर में आप और कॉपी का और पूरा पन्ना भर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें खाली छोड़ सकते हैं तब जा करके। अब जैसे ये है सह प्रसंग व्याख्या है, तो प्रसंग वाले व्याख्या वाले प्रश्नों को भी बहुत से बच्चे गलत करते हैं। देखो यहाँ पर और ये बताया है कि सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो सह प्रसंग में देखो पहले प्रसंग लिखो, उसके बाद में कुछ बच्चे क्या है इनके बीच में लाइन छोड़ देते हैं, ये लाइन वाली छोड़ रखा है ना, ये थोड़ा सा गलत तरीका है। पॉइंट लिख दीजिए, व्याख्या को और उसी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर लिखे, फिर उसके विशेष लिखो। विशेष कुछ छात्रों की ये कमजोरी भी होती है कि वो विशेष नहीं लिख पाते, विशेष नहीं लिखते, और विशेष में डायरेक्ट क्या है व्याख्या करके उसको पूरा मान लेते हैं, जबकि ये आपके हिंदी साहित्य में 5 नंबर का मैटर आता है, सह प्रसंग व्याख्या का 5 नंबर का मैटर है। तो शब्द सीमा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक क्या है कि उसमें पूरे पूरे अंक वह नहीं दे पाएगा। तो देखो यहाँ पर छात्रों क्या दे रखा है, देखो प्रसंग दिया है, प्रसंग के बाद में फिर आपको व्याख्या देनी है, व्याख्या के बाद में विशेष लिखना है। विशेष में भी आप पॉइंट बना सकते हो, जैसे पहला पॉइंट बनाया भाषा सरल सहज और भावानुकूल है, दूसरे में छंद मुक्त रचना है, अगर छंद युक्त है तो छंद का नाम लिख दीजिए, मुक्त है तो मुक्त लिख लीजिए। इसी प्रकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जो भी अलंकार हैं या भाषा शैली उसमें आप लिख सकते हैं। ये 5 अंक का, इसमें पूरे पूरे अंक देगा। और इसी तरीके से अब बात आती है लास्ट में निबंध की। निबंध को भी आप इसी तरीके से देखो, कुछ बच्चे बहुत जल्दी में निबंध लिखते हैं। देखो यहाँ पर विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियाँ एक शीर्षक है, वहाँ पर 4 शीर्षक आएंगे, 5 शीर्षक आते हैं, उनमें से आप उस शीर्षक का चयन करें जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जान सकते हो, अच्छी तरह से लिख सकते हो, और उसी का आप पहले रूपरेखा तैयार करें। रूपरेखा तैयार करने के बाद में देखो प्रस्तावना, फिर उसके बिंदु बनाए, जैसे मानव जीवन में विज्ञान का महत्व है, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का योगदान है, विभिन्न विज्ञान की उपलब्धियां हैं, फिर उपसंहार है। इस प्रकार उपसंहार प्रस्तावना तो है ही, 2 पॉइंट आपको इसमें बनाने होते हैं, महत्व है और विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान का मतलब विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का योगदान है, और विज्ञान की उपलब्धियाँ, ये महत्व, योगदान और उपलब्धियाँ आप किसी भी प्रकार के निबंध में ऐसे बिंदुओं को दे सकते हो। और शब्द सीमा की बात है, ये जैसे हिंदी साहित्य में तो आता है ये 6 नंबर का, और अनिवार्य जो हिंदी है उसमें आता है ये 4 नंबर का। तो साथियों आपको क्या करना है, देखो इसकी शब्द सीमा विशेष ध्यान रखनी है। जैसे ये 6 नंबर का है तो इसकी शब्द सीमा यहाँ से लेकर के इधर इस पन्ने में पूरे में लिख दीजिए। तो ये आपके और क्या है कि यहाँ इसमें 6 नंबर पूरे पूरे देगा वो। अगर वो 4 नंबर का है तो बस केवल आप वो 1 पन्ना उधर लिख दीजिए, एक यहाँ तक पॉइंट लिख देगी, इतना, और आधा से आधा पन्ना भर सकते हो, तब आपकी शब्द सीमा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों आप अधिक से अधिक यानी पूरे पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी विषय में विशेष ध्यान रखें, एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसमें आपको निश्चित रूप से शब्द सीमा पर और लेख पर
और एक साथ लिखने पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें टाइम भी घटा दिया है। टाइम पंक्चुअलिटी अति आवश्यक है, तभी जाकर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पूरे समय में और पेपर को पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके प्रश्न छूट भी सकते हैं। शब्द सीमा ज़्यादा लिखोगे तो आपके प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे फिर से और ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से एक पेपर पहले यहाँ पर घर पर हल कर लें, उसके बाद में पेपर देने के लिए तैयार हों। आपका और क्या है कि अच्छा अंक आए। मैं तो ये सोचता हूँ कि आपके हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करें, सभी विषयों में अच्छा लिखें। बहुत सी कॉपियाँ देखो, ये इस तरीके से बोर्ड का और अनुसार ये कॉपी बनाई हैं, बहुत सारी कॉपियाँ हैं और आप इसी तरीके से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि यह सलाह आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ इसमें सीखने को मिला हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।